श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमो महेश्वराभ्याम। ओम श्री एकादश की दक्षिणेश्वर धाम दरगाहते नमः। सत्संग के क्रम में आज महाराज बलि का प्रकरण है। तो परीक्षित महाराज से सुखदेव जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, आपने इस पहले बताया था कि भगवान ने दानवराज बल से 3 डग भूमि का दान मांगा था। 3 डग 3 पग भूमि में सब कुछ नापने के बाद भी उसे क्यों बांधा क्यों था? 3 डग भूमि मांगने में कौन सा हित साधन था? श्री सुखदेव जी बोले, पराजित श्री रघु सुभिच्छ हापितो हेन्द्रेण राजन भृगुभि सजीवितः। सर्वात्मना तान भजत भृगून बलि शिष्यो महात्मार्थ निवेदनेन। हे राजन, जब दानवराज बलि इंद्र द्वारा युद्ध में प्राणों से त्यक्त कर दिया गया, तदनंतर भृगुवंशियों ने उसे जिलाया। बलि ने उन भृगुवंशियों की बड़ी सेवा की। उन्हीं ब्राह्मणों ने बलि के द्वारा विश्वजीत नामक यज्ञ कराया। यज्ञ संपूर्ण होने पर अग्नि में से इंद्र के अश्वों के समान अश्व और सिंह के चिन्ह से चिन्हित ध्वजायुक्त रथ प्रादुर्भूत हुआ। दिव्य धनुष, अक्षय बाणों वाला तरकस और कवच सभी अग्नि से प्राप्त हुए। पितामह प्रहलाद ने अम्लान पुष्पों की माला, शुक्राचार्य ने संघ देकर विजय का आशीर्वाद दिया। दानवेंद्र बलि ने इन सब अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होकर के इंद्रपुरी पर धावा बोल दिया। वहां जाकर जैसे ही शंख बजाया, देवता भयभीत होकर के स्वर्ग से पलायन कर गए और गुरु बृहस्पति की शरण में जाकर पूछने लगे कि हे गुरुदेव, बल इतना बलवान कैसे हो गया? गुरुजी ने बताया कि बल के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने यज्ञ करा के दिव्य रथ व अस्त्र शस्त्र सुलभ करा दिए हैं। अब इसे भगवान के सिवाय दूसरा कोई भी परास्त नहीं कर सकता। जब बलि को इंद्रासन आदि सब सोने मिले तो सिंहासन पर विराजमान हो गया और देवताओं की शक्ति क्षीण हो ऐसे कार्य करने लगा। तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुशूला, तिनते पुनि उपजहि बहुशूला। जब बल के भय से इंद्राद देवता भयभीत होकर कंदराओं में छिप गए, जाके गुफाओं में छिप गए, तो अपने पुत्रों की दयनीय दशा देख करके अदिति माता एक दिन कश्यप ऋषि से इंद्राद की स्त्री वापस दिलाने की प्रार्थना करने लगी और उनसे उपाय पूछा। सुखदेव जी तो सुखवाद क्व देहो भौतिको अनात्मा क्वचात्मा प्रकृति परः कस्य के पति पुत्राद्या मोह एव ही कारणम। कश्यप जी कहने लगे, हे अदिति, कहाँ यह पंच भौतिक शरीर और कहाँ प्रकृति से परे यह आत्मा है? किसके कौन पति तथा पुत्र आदि हैं? मोह ही इसमें कारण है। कश्यप ऋषि कहने लगे, हे देवी, तुम भगवान जनार्दन की पूजा करो। जो बत मुझे ब्रह्मा जी ने प्रजाओं की कामना के लिए बताया था उसी को हरितोषक व्रत कहते हैं। यदा हते प्रवक्ष्यामि व्रतम केशवतोषणम, कहते हैं यह व्रत फाल्गुन शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से द्वादशी पयोव्रत रह के भगवान का पूजन करें। हो सके तो जंगली वराह के नीचे की मिट्टी अपने शरीर में लेपन करके स्नान करें। स्नान करते समय ये मंत्र पढ़ें, त्वं देव्यादिवराहेण रसायाः स्थानमिच्छता उद्धृतासि नमस्तुभ्यं पापमानं मे प्रणाशय। हे देवी, तुम आदिवराह की रसा से उद्धृत हो, तुम्हें नमस्कार है, तुम मेरे पापों को नष्ट करो। इस प्रकार नित्य नैमित्तिक कर्म से समाहित चित्त होकर भक्ति से प्रतिमा में, भूमि में, सूर्य में, अग्नि में तथा गुरु में भगवान की पूजा करो। तो कहाँ भक्ति से प्रतिमा में करना है, भूमि में करना है, सूर्य में करना, अग्नि में, गुरु में और तथा भगवान में पूजा करना है।
नमस्तुभ्ये पुरुषाय महीयसे सर्वभूतनिवासाय वासुदेवाय साक्षिणे नमो अव्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुर्विंशतिगुणज्ञाय गुणसंख्यान हेतवे नमो दृषीणे द्विपदे त्रिपदे चतुश्रृंगाय तन्तवे सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रैविद्यात्मने नमः नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने योगेश्वर शरीराय नमस्ते योगहेतवे नमस्ते आदिदेवाय साक्षिभूताय ते नमः नारायणाय ऋषये नराय हरये नमः नमो मरकतश्यामवक्षे अधिगतश्रिये केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे त्वं सर्ववर्धः पुंसां वरेण्यवर्धसभो अतस्ते श्रेयसे धीरा पादरेणुमुपासते अन्ववर्तन्त देवाः शिष्य तत्पादपद्मयोः स्पृहयन्तैवामोदं भगवान में प्रसीदताम्। तो इस श्लोकों को पढ़ करके बोले कि 108 बार द्वादश अक्षर मंत्र का जप करे। भगवान को समर्पित माला अपने सिर पर धारण कर प्रतिपदा से द्वादशी तक पृथ्वी पर शयन करें, त्रिकाल पर स्नान करें, कम वार्तालाप करें, हिंसा न करें। त्रयोदशी के दिन दुग्ध में चरु पकाकर उसकी वा नैवेद्य से भगवान ब्राह्मणों का भोग लगावें। फिर प्रसाद वस्त्र और आभूषण से ब्राह्मणों को संतुष्ट करें। फिर चांडाल अतिथि दीन अंधों को संतुष्ट करें। प्रतिदिन भगवान की कथा श्रवण करें। अर्चन बंदन करके इस पयोव्रत की विधि से संपन्न करें। कश्यप कहने लगे कि हे देवी, इस तरह से आप व्रत को करो, आपकी इच्छा पूरी होगी। भगवान को आदित्य के गर्भ में आया जान करके ब्रह्मा जी ने स्तुति की। नमस्ते कृष्णगर्भाय वेदगर्भाय वेधसे त्रिनाभाय त्रिविष्टाय शिपिविष्टाय विष्णवे। हे भगवान, कृष्ण से अवतार धारण करने वाले आपको नमस्कार है। तीन लोगों को नाभि में धारण करने वाले आपको नमस्कार है। तीनों लोगों को पीठ पर धारण करने वाले आपको नमस्कार है। सब जीवों के अंता में प्रविष्ट आपको नमस्कार है। अब वेद भगवान का प्राकट्य का वर्णन आ रहा है। आदित्य के इस द्वादश व्रत के फलस्वरूप भाद्र शुक्ल द्वादशी को भगवान आदित्य के घर अनुपम समेत शरीर धारण करके चार भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के और पीताम्बर धारण करके प्रकट हुए। माता पिता जय जयकार करने लगे। नमो विष्णवे काल रूपाय तुभ्यं नमो नारसिंहाय सखाय तुभ्यं नमः काल रुद्राय संहार करते नमो वासुदेवाय तुभ्यं नमस्ते। हे काल रूप, हे विष्णु रूप, हे नरसिंह रूप, हे रुद्र भगवान, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। तभी भगवान 52 अंगुल के हो गए। बोलो 52 भगवान की जय। भूमि ने आसन, जंगल के स्वामी ने दंड, माता ने कोपीन, कुबेर ने भिक्षा पात्र, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला, ब्रह्मा जी में कंडी ने कमंडल दिया, सप्तऋषियों ने कुश, देव ने छत्र दिया, उमा ने भिक्षा दान दिया। वामन भगवान, वामन किसे कहते हैं? वाधन ना, जो उल्टा ना चले, जो वाम मार्गी ना हो, वैष्णव धर्म पर चलने वाला, उसे वामन है। बलि शुक्राचार्य द्वारा यज्ञ कराए जाने से बलवान बना है, लेकिन देवों से बदला लेने काम से यज्ञ कर रहा है, अतः सक्षम बनने पर भी पराभव हुआ। जब भगवान ने नर्मदा के किनारों पर जहाँ बलि भृगवंशियों से यज्ञ करा रहा था उसमें पधारे। वामन भगवान के सूर्य जैसे तेज को देखकर सबने उठकर उनका स्वागत किया और आसन दिया बैठने के लिए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किम करवाम ते। भगवान को अर्धपाद के बाद आसन दिया। नमस्कार करके बलि बोला, हे प्रभु, आप मेरे लिए आज्ञा करें, जो चाहो सो मांग लो। आज मैं धन्य होऊंगा जो आपने मुझे आकर दर्शन दिया। बलि के ऐसे वचनों को सुनकर वामन भगवान ने कहा कि आपके वंश में भगवान कहते हैं, न हे तस्मिन् कुले कश्चिन्न सत्त्वाज्ञपणः पुमान् प्रत्याख्याता प्रतिशुद्धेयो वादाता द्विजातये। हे राजा, नाभि कुल में
ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जिसने याचकों से नहीं दूंगा ऐसा कहा हो। यदि आप देना चाहते हो तो मैं आपसे अपने 3 चरणों के नाप के बराबर भूमि मांगता हूँ। यदि दे सको तो संकल्प करिए। संकल्पेन बिना राजन यत्किंचित कुरुते नरा फलस्य इत्याल्पकम तस्यार्धक्षयं भवेत। राजन, संकल्प के बिना मनुष्य जो भी कुछ कर्म करता है उसका कम फल प्राप्त होता है, तब उसके धर्म का आधा फल तो नष्ट हो जाता है। तो देवराज बलि बोले, दैत्यराज बलि बोले, प्रभु आप आयु से भी बालक हैं, बुद्धि से भी बच्चे हैं, मुझसे 3 डग भूमि की बजाय कोई प्रांत मांगते, देश मांगते तभी उचित था। बलि जैसे ही संकल्प के लिए तैयार हुआ तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी कहने लगे, एषते स्थानमैश्वर्यं सियं तेजो यशासुतं दास्यत्याच्छिद्य संक्राये माया माणवको हरि। हे बलि, बालवेशधारी भगवान तेरे लोक ऐश्वर्य, लक्ष्मी और यश को लेकर के इंद्र को दे देंगे, तुझे दरिद्र बना देंगे। सर्वस्व विष्णवे दत्वा मूढ़वर्तिष्यते कथम। बलि बोले, को वा दरिद्रो हि विशाल तृष्णा, को वा दरिद्रो हि विशाल तृष्णा, श्रीमांस को यस्य समस्ततोषः, जीवन मृतः कस्तु निरुध्य मोयः, को वा मृतस्या सुखदा निराशा। दरिद्री कौन है? कहते हैं दरिद्री कौन है? कहते हैं जिसकी तृष्णा विशाल हो उसे दरिद्री है, वही दरिद्री है। और धनी कौन है? जो संतोषी है वही धनी है। जीवित ही मरा कौन है? कहते हैं कि जो निकम्मा है वो जीवित ही मरा हुआ है। और अमृत क्या है? किसी से आशा न रखना ही अमृत है। गुरु जी बोले, मूर्ख इसे सब कुछ दे देगा तो अपना निर्वाह कैसे करेगा? या कोई साधारण महात्मा नहीं है, या विष्णु हैं, या बालक रूप में देवों को भला करने को आदित्य के गर्भ से पैदा हुए हैं, तू इसे 3 कदम भूमि मत दे। बलि बोले, गुरु जी, राता शकुन से नाम कयामत तलक है जो, औलाद से तो यही 2-4 पुश्ते। अच्छे काम से तो स्वर्ग तक नाम रहता है। बलि बोले, गुरु जी, दानम भोगो नाशस्त्री गतियो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। दूसरा कहते हैं, श्रोतम सुतैनैव न कुंडलेन, दानेन पाणिर्न तु कंकणेन, विभाति कायः करुणापराणां, परोपकारेण तु चंदनेन। फिर गुरुजी, मैंने इसे कह दिया है कि मैं कैसे ना करूँगा। शुक्राचार्य जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य ने कहा है, वणिना ही वधो यत्र तत्र साक्ष्यन्नृतं नृतं वदेत्। जहाँ सत्य बोलने से ब्राह्मण आदि के वध की संभावना बनी हो वहाँ पर असत्य भी बोला जा सकता है। ऋग्वेद के अनुसार स्त्रीषु नर्म विवाहे चावृत्यर्थे प्राण संकटे, गौ ब्राह्मण हितायां हिंसायां नानतम स्याजुगुप्सितम। स्त्री से बातचीत में, परिहास में, विवाह में, मृत्यु के लिए प्राणों के संकट के समय झूठ बोलने से निंदा नहीं होती है। बलि बोले, गुरुजी, धनानि भूमौ पशुवश्च गोष्ठे गोष्ठे, स्त्री गृहद्वार जना श्मशाने, देहचितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छत जीव एकः। अदत्त दानात् भवेत् दरिद्री, दरिद्र प्रभावात् करोति पापम, पापम प्रभावात् नरकम प्रयाति। हे गुरुदेव, चाहे मेरे यहाँ पर आकर मांगने वाला विष्णु ही क्यों न हो और मेरे सर्वस्व की ही को ही चाहे ले ले, परंतु मैं अपने मुँह से मना नहीं कर सकता, क्योंकि रहनो नहीं अमर शरीर नर धोखे में मति रही जइयो, रहनो नहीं अमर शरीर नर धोखे में मति रही जइयो, रहनो नहीं अमर शरीर नर मत धोखे में मत रही जइयो। ये तो 2 दिन के मेले हैं, ये तो 2 दिन के मेले हैं, उड़ जाएंगे हंस अकेले हैं, उड़ जाएंगे हंस अकेले हैं।
यहाँ रहे न बड़े बड़े वीर, यहाँ रहे न बड़े बड़े वीर। झूठे तेरे महल अटारी हैं, झूठे तेरे महल अटारी हैं। झूठी अर्धांगिनी नारी हैं, झूठी अर्धांगिनी नारी हैं। चली सतसंगत के तीर, चली सतसंगत के तीर। रहनो नहीं अमर शरीर, नर धोखे में मति रही जइयो। जब काल अगारी आवे गो, जब काल अगारी आवे गो। तू सुर धुन के पछतावे गो, तू सिर धुन के पछतावे गो। तब कोई न बंधावे धीर, तब कोई न बंधावे धीर। रहना नहीं अमर शरीर, न धोखे में मति रही जइयो। गुरु श्याम सुंदर समुझाई रहे, गुरु श्याम सुंदर समुझाई रहे। तेरी नैया ये पार लगाई रहे, तेरी नैया ये पार लगाई रहे। तरी भवसागर के तीर, तरी भवसागर के तीर। धोखे में मत रही जइयो, रहनो नहीं अमर शरीर। जब बलि और गुरु जी की बातें हो रही थी, भगवान बोले, राजा हे राजन, देना हो तो संकल्प करो, अन्यथा मैं कहीं दूसरी जगह जाऊं। संकल्प को तैयार हुए। गुरुजी पात्र की टोंटी में कीड़ा बनकर बैठ गए। जब संकल्प को जल नहीं निकला तो भगवान ने कुशा लेकर झारी की टोंटी में डाल दी। एक आंख चली गई। गुरुजी ने साफ दिया, मूर्ख तू श्रीहीन हो जा। संकल्प पूर्ण हुआ। बल कहने लगा, हे गुरुजी, संसार नाशवान है, उसमें भगवान मुझसे मांगने आए हैं, उस पर आप देने को मना करते हैं। घर में भूखे पड़ी रहे 10 फांके हैं जाएं, घर में भूखे पड़ी रहे 10 फांके हैं जाएं। तुलसी भैया बंधु के कबहु न मांगन जाएं, तुलसी भैया बंधु के कबहु न मांगन जाएं। तुलसी कर पर कर करे, तुलसी कर पर कर करे। कर तर करे न करे, कर तर कर न करे। कर तर कर न करे, जा दिन कर तर कर करे, ता दिन मरण करे। जा दिन कर तर कर करे, ता दिन मरे करे। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो कांत ब्रज बन तनि भय मुद मंगलकारी, भय मुद मंगलकारी। क्योंकि सबका ध्येय एक भगवान से मिलना था। भगवान का इतना शरीर बढ़ा कि पृथ्वी नापी एक में दूजे में आकाश, पृथ्वी नापी एक में दूजे में आकाश। तीजा पद कहाँ पे रखूं सारे असुर निराश, तीजा पद कहाँ पर रखूं सारे असुर निराश। भगवान के विशाल शरीर के संबंध में रामचरितमानस के लंका कांड में कहा गया है, जबहि त्रिविक्रम भय खरारी, जबहि त्रिविक्रम भय खरारी। तन मैं तरुण रहो बल भारी, तन मैं तरुण रहो बल भारी। बलि बांधत प्रभ बाढ़ो सो तनु बरन न जाय, बलि बांधत प्रभु बाढ़ो सो तनु बरन न जाय। उभय गरिमा दीन्ही सात पदा छिन धाय, उभय गरिमा दीन्ही सात पदा छिन धाय। सीताराम सीताराम। जब भगवान का दूसरा चरण आकाश में सत्यलोक पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने देखा कि उस पद के आघात से ब्रह्मांड का ऊपरी भाग फूट गया। उस छिद्र से चिन्मयी जलधारा भगवान के चरण को धोती हुई भीतर आ गई। तब ब्रह्मा जी ने उसी जल से भगवान के चरण धोए तथा जल को अपने कमंडल में रख लिया। देवों ने भगवान का पूजन व स्तुति की। वही जल तीनों लोगों को पवित्र कर रहा है। मंदाकिनीति दिव्य भोगावती चाघो गंगेति चेह चरणाम्बुज पुनाति विश्वम। कहते हैं स्वर्ग में मंदाकिनी आकाश गंगा है, स्वर्ग में मंदाकिनी आकाश गंगा है, पाताल में भोगवती और मृत्युलोक में गंगा है। भगवान ने वरुण पास में बंधे बल से कहा, तीसरा पैर कहाँ पर रखूं? बल ने कहा, अभी दान दाता शेष है, तीसरा चरण मेरे सिर पर रखिए।
बल की पत्नी बोली, प्रभो मेरे देहाभिमानी पद को मुक्त कर दो। भगवान बोले, देव मैं भक्त के साथ उसकी श्रद्धा के अनुसार बर्ताव करता हूँ। यस्तु मां भजते नित्य वित्तम तस्य हराम्यहं करोमि बंधु विच्छेदम सदु दुखेन जीवति। बलि बोले, ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यास्यापि हितं मुखं तत्त्वे तत्तत्त्वे पूखन अपावृणु सत्य धर्माय दिष्टये। संसार को स्वर्णमय चकाचौंध के ढक्कन से आपका रूप ढका हुआ है। मेरी यथार्थ भक्त की आपसे प्रार्थना है कि सत्य के दर्शन के लिए सत्य को ढकने वाले इस आवरण अर्थात स्वर्णमय पर्द को ही हे पूखन पालन करने वाले हे परमेश्वर हटा दीजिए। बल के ऐसे वचनों को सुन करके भगवान बोले, हे दानवराज बलि, मैं तुम्हारी दान वृत्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुम वरदान मांग लो, परम द्रोही। बलि बोले, प्रभो आपका काम है दान मांगना, मेरा है दान देना। मैं अपने देने के धर्म को नहीं छोड़ूंगा। तन दे धन को राखिए, तन दे धन को राखिए, अधन दे रखिए लाज। तन दे मधन को राखिए, धन दे रखिए लाज। तन मन धन सब दीजिए, एक धर्म के काज। तन मन धन सब दीजिए, एक धर्म के काज। धर्म के विषय में श्री राम जी ने भी कहा है, जिस धर्म पे जिस धर्म पे सारा राज्य गया, जिस धर्म पे सारा राज्य गया, और पितृदेव का निधन हुआ, और पितृदेव का निधन हुआ। जिस धर्म पे भाई भरत छुटा, जिस धर्म पे भाई भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म पे भाई लक्ष्मण भी गर मरता है तो मर जाए, उस धर्म पे भाई लक्ष्मण भी गर मरता है तो मर जाए। आवाज यही मुख से होगी, आवाज यही मुख से होगी, यह धर्म नहीं जाने पाए, यह धर्म नहीं जाने पाए। जो स्वयं मांगने आया है, जो स्वयं मांगने आया है, वो दान मुझे क्या दे देगा, वो दान मुझे क्या दे देगा। जो देवों का शुभ चिंतक है, जो देवों का शुभ चिंतक है, वह कष्ट मेरा क्या हर लेगा, वह कष्ट मेरा क्या हर लेगा। भगवान बोले, मैं तुम्हारी शांतिशीलता से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जिस पर मैं प्रसन्न हो जाता हूँ तो संतापे स्वेषु कौन्तेय यदि मानं परित्यजेत् ददामि सुपदं तस्मै देवानामपि दुर्लभम। तो संतापों को सहते हुए जो मान को छोड़ देता है, उसको मैं देवों को भी दुर्लभ अपना पद दे देता हूँ। बलि बोले, हे प्रभु, यदि मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो मैं आपका हर समय दर्शन करता रहूं। तो भगवान ने तथास्तु कह दिया। भगवान ने बल से कहा, अब तुम सुतल लोक में जाकर स्वर्ग तुल सुख ऐश्वर्य का भोग करो, मैं वहाँ हाथ में गदा लेकर तुम्हारे दरवाजे पर दर्शन देता रहूँगा। अब जो है रत्नमाला जो बल की पुत्री थी, वामन भगवान को देख करके सोचने लगी कि ऐसा ही मेरा पुत्र होता। परंतु जब भगवान ने विराट रूप धारण करके बल का सारा राजपाट ले लिया, तब सोचने लगी ऐसे को मैं जहर पिलाकर मार देती। भगवान ने उसी की भाषा में उत्तर दिया था कि हे देवी, मैं तुम्हारी की इच्छा की पूर्ति कृष्णावतार में करूँगा। वही रत्नमाला पूतना बनी और अपने स्तनों से विष लगा करके कृष्ण को पिलाया था और मुक्त हो गई थी। भगवान शुक्राचार्य जी बोले, आप बल के यज्ञ को पूर्ण कराइए। शुक्राचार्य बोले, मंत्रस्तंत्र तत्सिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम सर की संकीर्तनम। तो आपके नामोच्चारण से सारी न्यूनताएं पूरी हो जाती हैं। फिर यहाँ तो आपका सर्वस्व अर्पण करके सर्वतो भाव से पूजन हुआ है, फिर न्यूनता कैसी? फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। तो शुक्राचार्य जी ने यज्ञ संपन्न कराया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।